की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे कोई छोटी लड़की एक घर की घरानी होने के नाते उसे बाहर जाके लड़ने की जरूरत नहीं थी और वो घर पर आराम से अपनी जिंदगी का मजा ले सकती थी। क्या ये अच्छा नहीं है? जैंगी को उसकी जरूरत थी एक स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट के तौर पर अंकल यू के अकेले दिल को तसल्ली देने के लिए, जो एक बूढ़े आदमी थे। उसने अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाया और उसकी मौजूदगी से पूरे शेल्टर का माहौल बेहतर हो गया। ये मैच्योर और इंटेलेक्चुअल औरतों की एबिलिटी है जो एटमॉस्फेयर को लाइवली बना देती है। दूसरी तरफ जैंगी को देखकर बहुत खुशी हुई कि यांग शिनशिन के पैर ठीक हो गए। उसने दिल ही दिल में सोचा कि सुपर पावर सच में बहुत कन्वीनियंट है और ऐसे काम कर सकती है जो आम इंसान नहीं कर सकते थे। क्या ये एक स्पीशीज का एवोल्यूशन है? हालांकि ये दुनिया के ज्यादातर लोगों की मौत का कारण बना, पर जो बचे हैं वो अलग ही तरह के मजबूत और बेहतर पॉपुलेशन बनेंगे। मुझे लगता है मैं एवोल्यूशन का लॉ समझ गया हूँ। जैंगी दरवाजे के सहारे खड़ा था, यांग शिनशिन को पहली मंजिल पे दौड़ते हुए देख रहा था और बोला। जोकीर और लू कैरन दूसरी मंजिल पर रेलिंग पर लेटे हुए थे। उन्होंने जब जैंगी को ऐसे कहते सुना तो उनकी क्यूरियोसिटी जाग गई। जैंगी बोला, पहले मुझे हमेशा लगता था कि सबके सुपर पावर्स उनके पर्सनल टेम्परामेंट से जुड़ी हुई है और जब मैं तुम दोनों में चेंजेस देख रहा हूँ तो मुझे ये कंफर्म होता है। जैंगी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और जोकीर और लू कैरन को देखा। फिर उसने कहा, जो तुम डॉक्टर हो तो तुम्हारा अवेकेंड एबिलिटी हीलिंग है। कैरन, तुम मैकेनिक हो तो तुम्हारी अवेकेंड एबिलिटी मशीनरी से जुड़ी है। तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि ये एबिलिटी का अवेकनिंग तुम्हारे अपनी एबिलिटी से क्लोजली रिलेटेड है, या ये वो पावर है जो तुम्हारे दिल में चाहते हैं? जितनी ज्यादा ये डिजायर स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग सुपर पावर मिलेगी। दोनों ने जैंगी की बातें सुनकर सोचने लग गए। जो ने कहा, लगता है ये सच में ऐसा ही है। अंकल यू का अवेकनिंग शूटिंग की वजह से हुआ तो उन्होंने टफ फिजिक चाहा, इसीलिए उनकी सुपर पावर उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। शू चुनने की सुपर पावर उस वक्त जगी जब वो फ्रीजिंग टू डेथ के करीब था और उन्होंने सवेयर कोल्ड को बर्दाश्त करने की तमन्ना की। मार्शल आर्ट्स फैनेटिक टीचर लियांग यू तेज स्पीड और स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए थी। अब जब मैं इस पर ध्यान से सोचता हूँ तो सबके चेंजेस सच में उनकी डिजायर से जुड़ी है। ये सुनकर लू कैरन ने जैंगी की तरफ देखा और बोला, तो भाई तुमने स्पेस एबिलिटी अवेकन की, ऐसा क्यों? क्या ये इसीलिए है क्योंकि तुम वेयर हाउस मैनेजर हो? जैंगी की आंखें थोड़ी सी नैरो हो गई। उसने सोचा, वो सबसे ज्यादा क्या चाहता है? ये है वो बेचैनी जो मौत के बाद होती है, जो उसे दोबारा जन्म देती है, क्योंकि उसने अपोकलिप्स में मटेरियल्स की कमी से बहुत तकलीफ उठाई है। उसने स्पेस एबिलिटी को स्टॉक अप करने के लिए जगाया है। क्या उसका रीबर्थ भी एक तरह की एबिलिटी है? जैंगी ने अनजाने में अपना हाथ उठाया और अपनी लेफ्ट आई को रब किया। ये सच में एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। हमें अपनी एबिलिटीज को बेहतर तरीके से समझना होगा और उन्हें डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ इसी तरह हम अपोकलिप्स में बेहतर सर्वाइव कर सकते हैं। जैंगी ने अपना हाथ नीचे रखा, मुस्कुराया और लू कैरन को बुलाया। कैरन, इधर आओ, तुम्हारी एबिलिटी की स्ट्रेंथ वेरीफाई करने का ये अच्छा मौका है। लू कैरन जैंगी के पास दौड़ी और उम्मीद भरी नजर से देखी। उसने भी जैंगी के लिए ज्यादा करने की तमन्ना रखी थी। जैंगी ने अपना स्पेस खोला, अपने हाथ बाहर बढ़ाए और धीरे से एक बुलेट निकाला और लू कैरन को दिया। कैरन, अब तुम्हारी एबिलिटी के साथ क्या तुम ओरिजिन बुलेट रेप्लिकेट कर सकती हो? ओरिजिन बुलेट रिवर्स आउट डोमेन के हेडक्वार्टर्स का प्रोडक्ट है। ये भी वहाँ कंट्रोल्ड लेवल एम्यूनेशन है और सिर्फ खास सोल्जर्स जैसे इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स इसे यूज करने के लिए क्वालिफाइड है। इसका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मटेरियल्स बहुत रेयर है। कहते हैं कि ये खास डिपार्टमेंट ने म्यूटेंट से निपटने के लिए बनाया था और इसकी क्वांटिटी लिमिटेड है। युआन कोंगे के साथ डील करते वक्त जैंगी ने बियान जुनवू की पिस्टल ली थी। हालांकि उसने बाद में गन वापस कर दी थी, लेकिन उसने एक ओरिजिन बुलेट छुपा ली थी क्योंकि ये बुलेट सुपर पावर्स को रोकने की एबिलिटी रखती है। युआन कोंगे जो एपिसलोन के जितनी ताकतवर हो गई थी, उसकी टेलीकिनेटिक शील्ड भी इस ओरिजिन बुलेट से पियर्स हो गई थी। जैंगी ने इस खास एम्यूनेशन पर पहले से ही नजर रखी थी। ये दुखद है कि बैली चैंकिंग और दूसरे लोग इस वक्त इसे जैंगी के साथ शेयर करने में इतने मेहरबान नहीं होंगे। इस वक्त लू कैरन ने अपनी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी और डिवाइन मशीन को कंट्रोल करने की एबिलिटी के साथ सुपर पावर्स अवेकन की। जैंगी चाह रहा था कि देखते हैं क्या वो ओरिजिन बुलेट रेप्लिकेट कर सकती है। अगर हम सफल होते हैं तो उनकी पूरी टीम की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस कई लेवल तक बढ़ जाएंगी।
बिना सुपर पावर वाले लोग भी ओरिजिन बुलेट्स के साथ सुपर ह्यूमंस को थ्रेट दे सकते हैं और जैंगी तो एक टॉप स्नाइपर है। ये चीज उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। लू कैरन ने ओरिजिन बुलेट को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसके उंगलियों ने बुलेट को छुआ, उसका दिमाग तेजी से इसके मटेरियल रेशियो को एनालाइज करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने थोड़ा शर्माते हुए जैंगी से कहा, ये बुलेट बहुत खास है। इसमें 12 तरह के रेयर मटेरियल्स यूज किए गए हैं। इस बुलेट की कॉस्ट अकेले 1 लाख वोंग से भी कम नहीं होगी। रेयर मेटल्स, जैंगी ने कहा, तो क्या तुम इसे रेप्लिकेट कर सकती हो? लू कैरन का मुंह थोड़ा सा मुस्कुराया, जो एक प्राउड स्माइल था। पहले हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के साथ ये मुश्किल था, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मटेरियल्स थोड़े मुश्किल है क्योंकि रेयर मेटल्स मिलना आसान नहीं है। मुझे लगता है मुझे हेवनली सीसीटी के कई बड़े लैबोरेटरीज या यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर्स में जाना पड़ेगा इन्हें ढूंढने के लिए। जैंगी खुशी से मुस्कुराया, जितना बन जाए बस यही काफी है। मटेरियल्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उन मटेरियल्स की लिस्ट दो और मैं शिंगटियान और जियाहोंगियान से इन्हें ढूंढने के लिए कहूंगा। रियल मेटल्स के कई उपयोग हैं और उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि जैंगी इन्हें ओरिजिन बुलेट बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। फिर भी अगर उन्हें पता भी चले तो भी रिवर साउथ डोमेन इतना ओवर बियरिंग नहीं होगा कि दूसरों का ओरिजिन बॉम्ब खुद बना दे। कम से कम अभी के लिए तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें तुरंत भेज दूंगी, लू कैरन ने कहा। हेवनली सीसीटी पहले एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी रखती थी और वहाँ बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज और टॉप यूनिवर्सिटीज थी, इसीलिए एनफ रेयर मेटल्स इकट्ठा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैंगी ने सबको देखा और सोचा, जब तक हम आराम कर रहे हैं हमें अपने इक्विपमेंट को जल्दी से अपग्रेड करना चाहिए, ताकि अगली बार जब डेंजर आए तो उन्हें सेफ रहने का चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जैंगी ने सभी बेसेस से बात की। हेवनली सीसीटी में कई फोर्सेस ने कुछ दिनों में उसके लिए मटेरियल्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पूरा हेवनली सीसीटी लूट लिया गया और उन्होंने जैंगी को बहुत सारे रेयर मटेरियल्स भेजे। जैंगी ने उनकी कंट्रीब्यूशंस की तारीफ की और फिर मटेरियल्स लू कैरन के स्टूडियो भेज दिए, कहकर कि ओरिजिन बुलेट को रिप्लिकेट करना शुरू कर दो। ओरिजिन बुलेट को रिप्लिकेट करना लू कैरन के लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि शेल्टर में कोई एडवांस्ड इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन नहीं थी। ये पूरी तरह से लू कैरन की डिवाइन मशीन कंट्रोल एबिलिटी पर डिपेंड था। जैंगी ने कोई जल्दी नहीं की और लू कैरन को वक्त दिया। जल्द ही लू कैरन ने डिवाइन मशीन के साथ ओरिजिन बुलेट को रेप्लिकेट किया। उसके लिए एक वेपन को रेप्लिकेट करना बहुत आसान था, जब तक उसके पास ओरिजिनल सैंपल और एनफ मटेरियल्स हों। उसने जैंगी को एक बॉक्स दी जिसमें सिल्वर बुलेट्स डेंस पैक थे। ये क्या है? जैंगी ने सिल्वर बुलेट्स देखे और हैरान हो गया। मुझे याद है ओरिजिन बुलेट तो साइज में थोड़ा छोटे थे, लू कैरन ने घमंड से कहा। मैंने इसे ओरिजिन बुलेट के बेस पर इम्प्रूव किया है। मैंने इसमें रोडियम ऐड किया है ताकि बुलेट की रिजिडिटी बढ़ सके, और इसमें हैवी मेटल टॉक्सिन्स भी हैं। जब दुश्मन को गोली लगेगी तो उसकी चोटों को हैवी मेटल इन्फेक्शन से बढ़ा दिया जाएगा। जैंगी ने ये सुनते ही अपने हाथ को हवा में रोक दिया जब वो बुलेट उठाना चाह रहा था। ये पॉइजन है? तुमने सच में मेरी स्टाइल ले ली है, लू कैरन ने जल्दी से कहा। मुझे पता है बड़े भाई, तुम्हें ये पसंद आएगा क्योंकि तुम्हारा आर्म स्टाइल थोड़ा। लू कैरन बीच में ही रुक गई और अपने शब्दों को वापस ले लिया और धीरे से कहा, थोड़ा शेमलेस है। जैंगी के माथे पर कुछ काले निशान थे। मैं इसे तारीफ समझूंगा, लेकिन अगर ये पॉइजनस है तो मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? फिर लू कैरन ने कहा, पॉइजन तो सिर्फ गन से निकलने के बाद ही एक्टिवेट होगा, जब गन पाउडर जलता है और खून से मिलता है। अगर ये एक्टिवेट नहीं होता तो इसका शरीर पर कोई असर नहीं होगा। मैं इसे होली सिल्वर बुलेट नाम दूंगी ताकि ये ओरिजिन बुलेट से अलग दिखे और लोगों को ना पता चले कि तुमने ये एम्यूनेशन रिवर साउथ डोमेन से कॉपी किया है। जैंगी ने लू कैरन की चतुराई की तारीफ की। उसने हाथ बढ़ाकर एक होली सिल्वर बुलेट उठाई। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसे थोड़ी सी असुविधा महसूस हुई। ये चीज उसकी सुपर पावर्स पर असर डाल रही थी। खुशकिस्मती से जैंगी की सुपर पावर स्पेस थी, इसीलिए स्पेशल बुलेट्स या ऑर्डिनरी बुलेट्स उसके लिए कोई फर्क नहीं रखते। जब जैंगी बुलेट का ज्ञान कर रहा था, तब लू कैरन ने एक और बड़ा मेटल बॉक्स लाया। ये बॉक्स लगभग 2 मीटर लंबा था और काफी भारी लग रहा था। लू कैरन भी, जो पूरे दिन मैनुअल वर्क करती थी, इसे उठाने में मुश्किल महसूस कर रही थी। भाई, मेरे पास एक और चीज है जो मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। देखो, क्या ये तुम्हें पसंद आता है? जैंगी की आंखें तुरंत चमक गई
जब उसने बॉक्स की लंबाई देखी, क्या ये मेरे लिए एक नया गन बनाया गया है? लू कैरन की डिवाइन मशीन कंट्रोल मशीनरी को सबसे रिफाइंड लेवल तक पॉलिश कर सकती थी। इसका मतलब था कि वो वेपन की परफॉर्मेंस को काफी सुधार सकती थी। लू कैरन मुस्कुराई और कहा, भाई तुम तो अब भी बहुत समझदार हो, तुम्हें एक ही नजर में पता चल गया कि मैंने क्या बनाया है। जैंगी बहुत खुश हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर वेपन बॉक्स उठाया, फिर इसे टेबल पर रखा और बकल खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी नजरों के सामने एक कंप्लीट सेट डार्क सिल्वर वेपन्स था। 2 सिल्वर पिस्टल्स जिन पर मिस्टीरियस वॉयलेट पैटर्न्स थे और एक भारी स्नाइपर राइफल जो कि जैंगी का फेवरेट एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल था। जैंगी वेपन्स का बहुत शौक रखता था और जब उसने इन्हें देखा तो वो तुरंत इन्हें उठाने लगा और खेलने लगा। एक एक्सपर्ट को पता होता है कि वेपन्स अच्छे हैं या नहीं, बस एक मूव करने पर ही। जब वेपन्स उसके हाथ में थे तो उनका परफेक्ट वेट और फील जैंगी को इतना एक्साइटेड कर देता है कि वो लू कैरन को गले लगाना और उसे किस करना चाहता था। ये वेपन्स सच में बहुत अच्छे हैं, जैंगी ने खुशी से कहा। लू कैरन ने बताया कि ये वेपन्स और होली सिल्वर बुलेट्स एक साथ इस्तेमाल होते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर किसी ने इन्हें अकेला उठाया तो ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट प्राइवेट कस्टमाइजेशन है ना बड़े भाई? लू कैरन का छोटा सा चेहरा लाल हो गया। जैंगी वेपन्स के लिए मोहब्बत ने उसकी वैनिटी को खुशी दी, क्योंकि वो एक टॉप मैकेनिकल क्राफ्ट्समैन थी। अपना काम दूसरों द्वारा सराहा जाना उसके लिए सबसे गर्व की बात थी। फिर उसने जैंगी को वेपन्स का नाम बताया। मैंने 2 डार्क सिल्वर पिस्टल्स का नाम व्हाइट आउल रखा है और एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल का नाम थंडर रखा है। जैंगी ने गन्स उठाए और जल्दी से समझ गया कि इन्हें कैसे स्किलफुली इस्तेमाल करना है। अपनी खुशी में उसने लू कैरन को रिवॉर्ड देना नहीं भूला, इसीलिए जैंगी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ गया, हाथ बढ़ाया और धीरे से लू कैरन के शोल्डर्स को टैप करते हुए कहा, कैरन तुम सच में एक यूनिक जीनियस हो। तुमने इस बार बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस दी है। मुझे बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? लू कैरन जैंगी की तारीफ सुनकर और भी लाल हो गई, लेकिन उसने फिर भी खुशी से कहा, भाई मुझे एक मेका टेक बनाना है, क्या ये ठीक है? जैंगी की आंखें थोड़ी सी हैरान हुई। उसके दिमाग में ऐसा कुछ हमेशा साइंस फिक्शन मूवीज में ही होता था, लेकिन आज 2051 में इंसानों ने वाकई में अलग अलग मेकास के प्रोटोटाइप्स डेवलप किए हैं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं और इनकी परफॉर्मेंस मास प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती। अब तक किसी ने भी बहुत सारे मेका ट्रूप्स के बारे में नहीं सुना। कुछ साइंटिफिक स्टूडियोज ने अपने शौक की वजह से कुछ एक्सोस्केलेटन्स जैसी चीजें बनाई हैं। लू कैरन को जैंगी के शक का एहसास हुआ, इसीलिए उसने शर्माते हुए कहा, असल में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम करती हूँ क्योंकि मुझे रोबोट्स पसंद है। एक मेका बनाना मेरा सबसे बड़ा सपना है। मैंने पहले इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि मेका का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हजारों में होते हैं, लेकिन अब मेरे पास डिवाइन मशीन कंट्रोल की एबिलिटी है जिससे मैं ये कर सकती हूँ। लू कैरन ने अपने हाथों की तरफ देखा और उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखें कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। ओरिजिन बुलेट रेप्लिकेट करने के बाद मुझे लगता है मेरी एबिलिटी मेका को हकीकत में बदल सकती है। जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस नहीं कर सकते, शायद वो म्यूटेंट्स कर सकते हैं। फिर जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये तुम्हें करना है तो बस करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तभी उसका फोन बज गया। जैंगी ने अपना मोबाइल निकाला और देखा कि एक ईमेल आया है जो रिवरसाउथ डोमेन के कमांडर इन चीफ के ऑफिस से साइन हुई है। उसका दिल तुरंत अलर्ट हो गया। क्या ये हो सकता है कि बैली चंकिंग ने अपना वादा नहीं पूरा किया और मेरी इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया? लू कैरन ने उसे परेशान देखा और पूछा, बड़े भाई क्या हुआ? जैंगी ने अपने फोन की तरफ आराम से देखा। उसके पास इस बात को मना करने का कोई तरीका नहीं था। चाहे इसकी ताकत कितनी भी बढ़ जाए, वो इस रीजन की सबसे बड़ी ताकत से टकराना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पहले से ही हालात जान लेनी थी। उसने कहा, लू कैरन मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ, तुम पहले अपना काम कर लो। जैंगी ने अपने फोन से बैली चंकिंग का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढा, हल्का सा मुस्कुराया और उसे कॉल किया। बैली चंकिंग अब ब्लैक रोब स्क्वाड का कैप्टन है, इसीलिए ये समझना जरूरी है कि वो जैंगी को रीजन की इंटेलिजेंस नहीं दे सकता, लेकिन उनके बीच एक बड़ा राज है। इसीलिए जब जैंगी ने उसे रैली की इंटेलिजेंस के बारे में पूछा तो उसे जैंगी को कुछ बताना पड़ा, चाहे वो सिर्फ कुछ हिस्सा ही क्यों न बताए। ये जैंगी के अपने अंदाजा लगाने से बेहतर होगा। इस वक्त ब्लिजर्ड सिटी में बैली चंकिंग कैजुअल कपड़े पहने हुए था
और डाइनिंग टेबल पर डिनर का इंतजार कर रहा था।